सत्या बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। सत्या ने पलटकर देखा तो उसकी सास धनवंती जी खड़ी थीं। सत्या ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। ना जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। आज सत्या की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति विमल ने कभी सत्या को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे मौज से रह रहे थे। सत्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। सत्या भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूलकर सत्या अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। विमल उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय सत्या ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी और धनवंती जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण सत्या भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वे उसके जाने से दुखी हैं। सत्या उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी ने धनवंती से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। धनवंती जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धाश्रम में रहने चलते हैं। बाबूलाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं धनवंती, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो सत्या परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और विमल में बहस चल रही थी। विमल चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाए, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा था। तभी दोनों ने मिलकर समझौता किया कि पापा को सुरेश रख लेगा और माँ को विमल। लेकिन सत्या के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए विमल ने बहाने से सत्या को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। धनवंती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से बाबूलाल जी सुरेश के साथ चले गए। धनवंती जी को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी, न खाने की सुध न दवाई की। उधर यही हाल बाबूलाल जी का भी था। एक दिन विमल ने सत्या को फोन किया, सत्या, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। सत्या जल्दी से अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थी, इन्होंने खाना पानी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है।
करीब 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर सत्या माँ जी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है, मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है। बस एक उपकार कर दे, अपने ससुर का ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंपकर जाना चाहती थी, इसलिए जिंदा हूँ। सत्या इससे पहले कुछ समझ पाती, धनवंती जी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। सत्या और विमल जब माँ को लेकर घर पहुँचे तो देखा बाबूजी सुरेश की गाड़ी से उतर रहे थे। सत्या सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति विमल को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको ना जाने कितने जन्म लेने होंगे। विमल बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर बाबूलाल जी गुमसुम से बैठे थे। वो ना रो रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे। सत्या ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और ना जाने कब उनके प्राण निकल गए। सत्या ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबूजी इस संसार से विदा ले चुके थे।